हाँ भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या है बेटा, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था कि बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है भाई, ठीक है, उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसके यूजेज क्या है भाई, पढ़ा था हम लोगों ने। फिर बेकिंग सोडा से हम लोग बेकिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टार्टरिक एसिड उसमें ऐड करके क्या कर सकते हैं, उसको क्या बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं ना। तो हमारे पास जो NaHCO3 होता है भाई, बेकिंग सोडा होता है ना भाई, ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या है भाई, गरम कर दे भाई, क्या कर दे भाई, हीट अप कर दे भाई, हीट कर दे भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, कि अगर हम NaHCO3 को क्या करते हैं भाई, हीट अप करते हैं भाई, ठीक है, गरम करेंगे तो क्या घटित होगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, या हम इसको बोल सकते हैं कि व्हाट वुड हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। समझ में आ गई बात, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, NaHCO3 को क्या कर देंगे भाई, हीट कर देंगे भाई, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या बनेगा भाई, हमारे पास बनेगा भाई Na2CO3 बनेगा, प्लस में H2O बनेगा, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो भी अभी हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो हीट के जरिए से क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में कौन सी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है ना। देखो सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है, हीट के जरिए से जो हम हीट दे रहे हैं, थर्मल दे रहे हैं ना मतलब, ठीक है, उससे डिकम्पोज हो रहा है, तो ये एग्जांपल भी आप लोग लिख सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख सकते हो ना। तो सबसे पहले डिकम्पोज होकर के हमारे पास क्या बनेगा भाई, सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा भाई, सोडियम कार्बोनेट बनेगा भाई, इज दैट क्लियर, ठीक है। प्लस में क्या बनेगा भाई, वाटर बनेगा भाई, और कौन सी गैस निकल जाएगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वाली गैस से हम क्या कर सकते हैं, आग भी बुझा सकते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं ना। जैसे आपको बताया होगा, इसका एक यूजेस करवाया होगा कि भाई जो NaHCO3 होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या है, रखा जाता है भाई, रखा जाता है ना, तो CO2 गैस निकलती है जो कि आग बुझाने का काम करती है, पानी भी निकलता है उसके साथ में, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, वॉशिंग सोडा, क्या आ जाएगा भाई, वॉशिंग सोडा भाई, ठीक है, या आप लोग घर पे इसको क्या बोलते हो भाई, डिटर्जेंट बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, डिटर्जेंट्स बोलते हो भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है, या आप लोग हरियाणवी भाषा में इसको सरफ बोलते हो, क्या बोलते हो, सरफ बोलते हो ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आप लोग घरों में इसको कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज करते हो ना, ठीक है। तो ये बनाया कैसे जाता है भाई, तो क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, हाउ वॉशिंग सोडा इज ए प्रिपेयर्ड, ठीक है, राइट ए केमिकल इक्वेशन that is used in its preparation and writes its uses। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, अभी हमारे पास क्या है भाई, ये इस रिएक्शन से एक चीज आई है भाई हमारे पास, क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट, क्या है भाई, बोलते हैं भाई। तो हमारे पास हम ले लेंगे भाई सोडियम कार्बोनेट ले लिया भाई हम लोगों ने, ठीक है। अगर हम इसकी क्या करवा दे भाई, रिक्रिस्टलाइजेशन करवा दे भाई, क्या करवा दे इसकी, रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब तो आप लोगों को पता है कि भी कोई भी हमारे पास है सॉल्यूशन है, उसके उसको हम अगर गर्म करके उसके क्रिस्टल्स बना देते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं भाई। इम्प्योर सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम प्योर सैंपल बना देते हैं क्रिस्टल्स के रूप में, तो उस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी ना। और रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि हम इसके अंदर क्या कर दे, दोबारा से पानी ऐड कर दें भाई, ठीक है, इसको करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर करेंगे भाई, क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की, किसकी भाई,
सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की अगर रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे पानी के साथ में, ठीक है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूं इसके साथ में? 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर इसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं, तो देन हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, एक फॉर्मूला आ जाएगा भाई जिसको बोलेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। जो मैंने डॉट लगाया है, ये मैथमेटिक्स में इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो हमारे पास जब हमने सोडियम कार्बोनेट की क्या की भाई? रिक्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। हमारे पास ये क्या हो जाएंगे भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएंगे भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 10 है भाई। तो हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो देन हमारे पास क्या मिलेगा हमको? वाशिंग सोडा। क्या मिलेगा भाई? वाशिंग सोडा। तो हम इसको लिख सकते हैं द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अस वाशिंग सोडा। क्लियर है भाई सभी को? फिर लिख देंगे इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 इंटू 10H2O। लिख सकते हैं ना भाई? क्लियर है सभी को? फिर इसका केमिकल नेम आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम लिख देंगे भाई सोडियम कार्बोनेट, और 10 को क्या लिखते हैं भाई? डेका। और पानी को क्या लिखेंगे? हाइड्रेट। क्या लिखेंगे भाई? हाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? या इसको हम ये लोग ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? ठीक है। ये इसकी क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है भाई, जो इसकी प्रिपरेशन में क्या हो रही है? यूज हो रही है। क्लियर है? अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि भी Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कॉमन नाम क्या होगा? कॉमन नाम, प्रचलित नाम जो मार्केट में प्रचलन में है, वॉशिंग सोडा। ठीक है। या आप लोग क्या है, डिटर्जेंट भी नाम ले देते हैं भाई, डिटर्जेंट दे दे, कंपनी का नाम ले दोगे, निरमा का चाहिए आपको, ठीक है, टाइड का चाहिए आपको, सर्फ एक्सल का चाहिए, किसका चाहिए आप लोगों को? अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम है भाई, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला सभी का सेम मिलेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। समझ में आ गई बात? तो उसको कॉमन नेम बोलते हैं, प्रचलित नाम, जिससे आप क्या है दुकान से किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? अभी हमारे पास क्या है भाई, इसके यूजेज आ जाएंगे भाई। क्या आ जाएंगे? यूजेज आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्या आ गया भाई हमारे पास? यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा भाई, ठीक है भाई। नंबर 1 भाई, इसको भाई पेपर इंडस्ट्री में भाई, कौन सी इंडस्ट्री में भाई? पेपर इंडस्ट्री में भाई, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में भाई, कौन सी इंडस्ट्री में भाई? ग्लास इंडस्ट्रीज में भाई, एंड सोप इंडस्ट्री में भाई, सोप इंडस्ट्रीज में। इन तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है भाई, इसको यूज किया जाता है भाई। मतलब पेपर फैक्ट्री जो भी होती है, पेपर इंडस्ट्री होती है, उसमें पेपर बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास ग्लास बनाए जाते हैं ग्लास फैक्ट्री के अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो वहां पे कांच का काम होता है सारा का सारा, तो वहां पे सोडियम कार्बोनेट का भी यूज हो सकता है भाई, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो वॉशिंग सोडा है भाई। समझ में आ गई बात? और सोप बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है भाई, किसका? वॉशिंग सोडा का भाई। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है भाई। फिर हमारे पास नंबर 2 है भाई, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सोडियम के कंपाउंड बना सकते हैं भाई। क्या बना सकते हैं? सोडियम के कंपाउंड बनाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है भाई। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम कंपाउंड्स। लाइक हमारे पास एक नाम दे रखा होगा बोरैक्स भाई। क्या नाम दे रखा होगा? बोरैक्स। बोरैक्स जो भी होता है वो एक सोडियम कंपाउंड होता है भाई, ठीक है। तो इससे सोडियम लेकर के उस कंपाउंड को बनाया जाता है भाई। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? ठीक है भाई। फिर हमारे पास नंबर 3 है भाई, आप क्या करते हो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक जो भी पर्पज होते हैं भाई, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज में आप
क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हो भी। क्लीनिंग एजेंट मतलब साफ सफाई के लिए करते हो ना भाई, ठीक है, कपड़े वगैरह धोने के लिए, ठीक है। कई बार तो आप लोग क्या करते हो, कोई चीज मान लीजिए फर्श वगैरह के ऊपर जम जाती है, ठीक है, तो उसमें भी साफ सफाई करने में, बर्तन वगैरह धोने में कई बार यूज कर लेते हो आप लोग, ठीक है। तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में क्या है, ये घरों में भी यूज किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 4 आता है भाई कि जो भी हार्ड वाटर होता है भाई, जानते हो हार्ड वाटर को, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में सुन रखा होगा आप लोगों ने, सुना है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई बार खेत वगैरह में या घर वगैरह पे बोरिंग करवाते हैं भाई, करवाते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, उस पानी के अंदर साबुन को अगर घोलने की कोशिश करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, कपड़ों के साथ में लगाने की कोशिश करेंगे, या साबुन से मान लीजिए उस पानी का यूज करके हम नहा ले, तो साबुन अच्छे से झाग नहीं बनाती, कई बार नहीं बनाती ना, वो क्या बना देती है, प्रेसिपिटेट्स बना देती है भाई। क्या बना देती है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को आप जानते हो इनसोल्यूबल साल्ट होता है भाई, होता है ना। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाए या इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो वो क्यों होता है भाई, ऐसा प्रेसिपिटेट क्यों बनते हैं, क्योंकि जो पानी हमने बोर करवाया मान लीजिए वो हार्ड वाटर हो सकता है। हार्ड वाटर किसके कारण होगा, अगर पानी के अंदर क्या है भाई, जो मैग्नीशियम होती है भाई, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है भाई, नाम जानते हो दोनों के भाई, एक का सिंबल Mg होता है और एक का Ca होता है भाई, होता है ना। तो अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट अगर वाटर के अंदर विद्यमान होंगे तो दिस मीन्स दैट उस पानी को हम क्या बोल देंगे, हार्ड वाटर। क्या बोल देंगे, हार्ड वाटर। और इस पानी के अंदर जो है, जो सोप होगी बेटा, सोप, ठीक है, वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो देन क्या बना देगी, प्रेसिपिटेट बना देगी। हम लोग बोलते हैं कि साबुन फट गई, है ना, बोलते हैं ना भी साबुन पाट की, बोलते हैं नहीं बोलते, ठीक है। सॉफ्ट वाटर क्या होगा, जिसके अंदर ये दोनों नहीं मिलेंगे, मैग्नीशियम और जो भी कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं जिस वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। उसके अंदर साबुन क्या होगा, अच्छे से घुल जाएगा भाई। समझ में आ गई बात। तो यहां पे केस उल्टा है भाई, जो डिटर्जेंट होगा या वॉशिंग सोडा होगा वो क्या कर सकता है, पानी की परमानेंट हार्डनेस को क्या कर सकता है, रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं भाई, इट इज यूज्ड टू रिमूव, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना, निकाल देना भाई। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भाई, ठीक है। मतलब पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हार्ड वाटर के अंदर भी जो है डिटर्जेंट है या वॉशिंग सोडा है वो सोल्यूबल होता है, अच्छे से घुल जाएगा। तो डिटर्जेंट का यूज करके हम हार्ड वाटर के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धो सकते हैं। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। तो ये इसके यूजेस थे भाई, किसके थे, ये वॉशिंग सोडा के भाई। क्लियर है सभी को, ठीक है भाई। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भाई, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि भाई द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट होता है अभी हमारे पास, कोई भी सॉल्ट है, जैसे अभी अभी हमने किया था कि भी Na2CO3 इंटू 10H2O किया था भाई, किया था ना भाई हमारे पास। तो ये एक फॉर्मूला यूनिट है भाई, ठीक है। इसके अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं भाई, तो अभी इसमें फिक्स कितने प्रेजेंट है भाई, 10, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है भाई, है या नहीं है भाई। तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी फॉर्मूला उठा लें हम लोग, ठीक है, जिसमें क्या मिलेंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी दे रखा है ये CaSO4 इंटू 2H2O, तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है, फिक्स है भाई, 2 है भाई। तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है भाई, ठीक है।
फिर हमारे पास एक फॉर्मूला ये यहीं पे दे रखा है भाई, जो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला हो सकता है पीओपी का भाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O भाई। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं ना। मतलब इसमें जो है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आधा वाटर मॉलिक्यूल है, तो फिक्स है भाई, क्योंकि पीओपी में आधा वाटर मॉलिक्यूल ही होता है भाई, होता है ना। तो इसी वजह से अगर किसी फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, किसी में 5 हो मान लीजिए, किसी में आधा हो, किसी में 2 हो, किसी में 10 हो, तो वो फिक्स वैल्यू होगी भाई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देंगे भाई। समझ में आ गई बात सभी को? चलो भाई, अभी हमारे पास क्या है भाई, एक एक्टिविटी आती है भाई। क्या आती है भाई हमारे पास? एक्टिविटी नंबर 2.15 आती है भाई हमारे पास, ठीक है भाई। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे, देखो भाई, इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या है भाई, इसमें लिखा हुआ है भाई, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो भाई, हमारे पास पानी की मात्रा हो गई पहले से ही, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसके अंदर हो गई हमारे पास, ठीक है। जैसे हम लोग देखो, जैसे हमारे पास अभी अभी हमने पढ़ा कि Na2CO3 इंटू क्या था भाई, 10H2O था भाई हमारे पास, ठीक है भाई। तो इसको अगर हम गर्म करें तो सीधी सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे भाई, हीट के कारण। थर्मल एनर्जी जो भी हम इसको देंगे, ठीक है, उसके कारण इसके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी पढ़ा है हमने कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं किसी फॉर्मूला यूनिट के अंदर भाई, होते हैं ना। तो उनको अगर हम रिमूव करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, वो एक्टिविटी नंबर किसके अंदर पढ़ेंगे भाई हम लोग, 2.15 भाई। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, ये कोई भी टेबल लाइक है भाई, टेबल लाइक स्ट्रक्चर ले सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है भाई। कोई टेबल हो सकता है, कोई गत्ता वगैरह हो सकता है, या कोई बेंच वगैरह हो सकता है, जिसके ऊपर हम इसको बर्नर को रख सके भाई। बर्नर क्या होता है, ये बर्निंग करने में क्या करता है, हीट प्रोवाइड करेगा भाई, ठीक है। ये क्या है, गैस बर्नर है भाई। कौन सा बर्नर है, गैस, जो एलपीजी वगैरह के जरिए से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, चलाया जाता है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्या है भाई, एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है भाई। ये क्या है भाई, एक टेस्ट ट्यूब है भाई हमारे पास, ठीक है भाई, जिसके अंदर हम कुछ टेस्ट करेंगे भाई। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स दे रखे हैं भाई, और कॉपर सल्फेट हमेशा ही आपको पता है कि कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था भाई ये चीज, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई कि इसको जब भी हम गर्म करेंगे तो हमारे पास इस एक्टिविटी में क्या रहता है, हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। जो भी आप टेस्ट ट्यूब लो वो ड्राई लेनी है, सूखी हुई लेनी है, मतलब, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ले लेंगे सूखी हुई, ठीक है। अगर आप उसको धोते हो, कुछ गंदगी वगैरह लगी हुई है, तो दिस मींस दैट आप उसको धो के क्या करेंगे, पहले सुखा लें उसको अच्छी तरह से धूप में, उसके अंदर पानी नहीं बचना चाहिए भाई। समझ में आ गई बात? फिर क्या करेंगे, उसके अंदर जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल देंगे भाई। जो भी आपके पास केमिस्ट्री लैब के अंदर कॉपर सल्फेट का डब्बा होगा, उसके अंदर से निकाल करके आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे भाई, ठीक है। बर्नर को क्या करेंगे आप लोग, चालू करेंगे भाई। बर्नर चालू होते ही क्या होगा, हीट प्रोवाइड करेगा, फ्लेम निकलेगी भी इसके अंदर से, ठीक है ना। तो हमारे पास जब इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, एक स्टैंड की सहायता से क्या करेंगे भाई, लगा देंगे, मान लीजिए या पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देन हम या ये क्लिप भी हो सकती है भाई, ठीक है, या टोंग्स बोलते हैं भाई उस क्लिप को, क्या बोलते हैं, टोंग्स, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, इसकी सहायता से पकड़ लेंगे ताकि हमारा हाथ वगैरह ना जले, और सुटेबल होगा इस टोंग्स से ना पकड़ना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टैंड का सेटअप कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना, ताकि हमें हाथ ही ना लगाना पड़े भाई उसके ऊपर। तो जब भी जैसे हम इससे ऐसे करके सेटअप करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या है,
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं भाई। जैसे जैसे गर्म होगा, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में जो ब्लू कलर था वो किसके कारण था? पानी के कारण। किसके कारण है भाई? पानी के कारण भाई, ठीक है ना। तो जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म होगा तो इसके अंदर से जो वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव होने चालू हो जाएंगे, वेपोराइज होने लग जाएंगे भाई, होने लग जाएंगे ना। तो पानी क्या हो जाएगा? रिमूव। आपको दिखाई दे रहा है कि टेस्ट ट्यूब की जो इंटरनल वॉल्स है भाई, उनके ऊपर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे भी आप लोगों को। दिस मींस दैट है कि कॉपर सल्फेट के अंदर क्या था? पानी था भाई, था ना। तो अगर आप इसको कंप्लीटली हीट कर देंगे तो देन जो ये कॉपर सल्फेट है वो कैसे कलर में आ जाएगा बेटा? व्हाइट कलर में आ जाएगा। कैसे कलर में आ जाएगा? व्हाइट कलर में। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आप इसका उपयोग करके क्या कर सकते हो? इसके जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉल्ट के, उनको क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर हमें क्या करना हो, इसको चेक करना हो, क्या पता पानी की वजह से ना हो रहा हो इसका ब्लू कलर, तो जो इसका सफेद कलर आएगा भाई, व्हाइट कलर जो आएगा ईटिंग करने के बाद में आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? पानी की ड्रॉपलेट्स डाल के देख लेंगे। एक फिल्टर पेपर के ऊपर उसको डाल लेंगे मान लीजिए, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहने देंगे। उसके अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स डाल करके देखेंगे हम लोग। अगर उसका ब्लू कलर वापस हो जाता है तो दिस मींस दैट वो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो किसके कारण हो रहा है भाई? पानी के कारण हो रहा है भाई। समझ में आ गई बात सभी को? और जो कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का हो गया था, जब भी आप वाटर ड्रॉपलेट्स डालोगे तो कैसे कलर का हो जाएगा? वापस ब्लू इन ए कलर हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर है ये एक्टिविटी? चलो भाई, फिर है भाई हमारे पास पीओपी आता है भाई। क्या आता है भाई? पीओपी। पीओपी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारे पास क्या आता है भाई? पीओपी आता है भाई। क्या आता है? पीओपी आता है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास पीओपी को क्या बोल सकते हैं भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई, ठीक है। पेरिस क्यों नाम दिया गया? अब इसको प्लास्टर तो ठीक है भाई, प्लास्टर वगैरह जो भी करते हैं, ठीक है। पेरिस नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि इसकी सबसे पहली जो डिस्कवरी थी वो कहां पर हुई थी भाई? पेरिस के अंदर हुई थी भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा कैसे भाई? ठीक है। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? यूज कैसे करेंगे इसको? सारी चीजें पढ़ेंगे भाई। तो क्वेश्चन हो सकता है भाई कि हाउ पीओपी, ठीक है, is prepared, ठीक है। राइट इट्स ए केमिकल इक्वेशन दैट इज यूज्ड इन इट्स प्रिपरेशन एंड आल्सो राइट इट्स यूजेस। समझ में आ गई बात? फिर हमारे पास है भाई इसका आंसर। अगर हम लोग क्या करें भाई, जो CaSO4 into 2H2O था भाई, बताया था अभी अभी कि इसके अंदर फिक्स वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? जिप्सम, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई? जिप्सम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। क्लियर है भाई? केमिकल नेम क्या होगा इसका? कौन बताएगा आप में से? Ca क्या होता है? कैल्शियम। SO4 सल्फेट। दो के लिए क्या बोलेंगे? डाई, ठीक है। और ये क्या है? पानी है भाई, हाइड्रेटेड हो जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर है सभी को? चलो भाई, अगर हम इसको क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को या जिप्सम को हम लोग क्या करें भाई? 373 केल्विन पे भाई। कितने टेम्परेचर पे? 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम इसको क्या कर दें? हीट कर दें भाई। क्या कर दें? हीट। या आप लोग एक ट्रायंगल भी लगा सकते हो। दिस मींस दैट क्या होगा?
हीट होगा भाई। ठीक है, तो आपने केल्विन टू सेल्सियस या सेल्सियस टू केल्विन भी पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। ठीक है, अगर किसी केल्विन की चीज को सेल्सियस में चेंज करना है तो हम उसके अंदर से 273 केल्विन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो इसमें पॉइंट नहीं दे रखा भाई, तो हम इसका पॉइंट भी यूज नहीं करेंगे भाई। तो सीधा 373 के अंदर से 273 अगर माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कर सकते हैं, हीट करेंगे भाई। समझ में आ गई बात। तो देन इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है भाई, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है, वो लूज हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे, लूज। ठीक है, तो देन हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा भाई CaSO4 इंटू 1/2H2O। हमने ये ध्यान रखना है कि इसमें से दो में से कितना वाटर मॉलिक्यूल बचना चाहिए, हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचना चाहिए। तो देन उसी हाफ वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, POP बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे उसको, POP। क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है भाई। और प्लस में जो इसके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे भाई, 1 इंटू 1/2H2O क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, जिसको डेड वाटर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिलता है भाई, POP मिलता है भाई। ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास आप लोग इसका आंसर कर भी सकते हैं भाई, ये वाला क्या कि भी हमारे पास क्या है भाई, ये है भाई, इसमें क्या कहता है भाई कि इसमें दिया गया है भाई आपको ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हम लोग क्या कर दे भाई, हीट कर दे भाई। क्या कर दे, हीट कर दे। किसके ऊपर, 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, आपने यही लिखना है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना है, वैसे मैंने कन्वर्ट करके बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो देन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इसका कौन सा नेम है, केमिकल नेम। कौन सा नेम हो जाएगा ये, इसका केमिकल नेम हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर है भाई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई। इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे भाई। क्लियर है। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या कहता है भाई, इसकी ये इक्वेशन आ जाती है जब हम पानी के साथ इसको मिला देंगे, ये आगे आएगी भाई हमारे पास। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कहता है, अभी इसके क्या आ जाते हैं भाई, यूजेज आ जाते हैं भाई। क्या आ जाते हैं इसके, यूजेज भाई। तो यूजेज हम लोग करेंगे भाई इसके। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यूजेज ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या करेंगे भाई, यूजेस करेंगे भाई। समझ में आ गई बात। तो आप लोग क्या है, कई बार क्या है, जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो नॉर्मल चोट अगर लग जाती है, कट लग जाते हैं, ठीक है, या गुम चोट वगैरह लग जाती है, उस दौरान कुछ नहीं करवाना होता हमें। गुम चोट में तो क्या है कि मालिश वगैरह करवानी होती है ऑयल वगैरह के जरिए से। ठीक है, और क्या कहता है, जो भी डॉक्टर बोलता है कि दूध में हल्दी वगैरह घोल करके हम पिएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है। बताया था आपको, इसी चैप्टर के शुरुआत में आप लोगों को बताया था ये चीज। अगर कोई कट वगैरह होगा तो पट्टी वगैरह कर देगा, लेकिन बाई चांस आपकी हड्डी वगैरह टूट जाए, हाथ टूट गया मान लीजिए, आपकी हड्डी टूट गई हाथ की, पैर की टूट गई मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हथेली की टूट गई, उंगली की टूट गई, तो आप लोग क्या करोगे, जो POP है अभी हमारे पास, डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी हड्डी को राइट पोजीशन में जोड़ने के लिए वो क्या काम करता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करेगा, यूज करेगा भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे कि इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है, बाय सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन इन ए राइट पोजीशन। राइट पोजीशन में जोड़ने के लिए डॉक्टर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई। पहला यूज क्लियर है भाई सभी को। ठीक है भाई, फिर हमारे पास इसका क्या है भाई,
दूसरा यूज आ जाएगा भाई। दूसरा यूज क्या होगा भाई, जो भी पीओपी होती है, ठीक है, जहां भी जिस भी घरों में लेंटर वगैरह की छतें होती है भाई, होती है ना, तो वहां पे डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी इसको क्या किया जाता है भाई, यूज किया जाता है। आप लोग देखते हैं, मान लीजिए जैसे छतें देखी होंगी आपने आपके घरों की जिसमें लेंटर वगैरह है, तो उसके ऊपर क्या है, अलग अलग कलर की या अलग अलग शेपो साइज की क्या है, डेकोरेशन मिलती है आप लोगों को। पंखा जहां पे भी होगा वहां पे अलग स्टाइल की डेकोरेशन मिलेगी, ठीक है, कोनों में अलग प्रकार की मिलेगी आपको, दीवारों पे अलग अलग प्रकार की मिलती है भाई, मिलती है ना। तो इसको क्या कहे भाई, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी क्या किया जाता है भाई, यूज करते हैं भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात सभी को। फिर हमारे पास नंबर 3 आता है भाई इसका, ठीक है, इसको क्या किया जाता है भाई, बहुत सारे जो टॉयज वगैरह होते हैं भाई, खिलौने वगैरह बनाने के लिए, जैसे कई बार आपने क्या है, जो भी मूर्तियां वगैरह बन करके आती हैं, आजकल तो क्या है संगमरमर के पत्थर की मूर्तियां वगैरह बन के आती है भाई, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि कोई भी मूर्ति वगैरह आपके घर में टूट जाती थी तो उसमें से एक सफेद चोक सा निकलता था ना, देखा होगा आप लोगों ने। या जितने भी प्रकार के स्टैचूज वगैरह होते हैं भाई, होते हैं ना, तो उनके टूटने पर एक सफेद चोक सा निकलता है, टूटने पर निकलता है ना, तो वो सारे के सारे जो स्टैचूज है, टॉयज वगैरह है, मान लीजिए खिलौने वगैरह है, ठीक है, तो वो सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं भाई, पीओपी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं भाई। किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं, पीओपी का। समझ में आ गई बात सभी को। फिर हमारे पास क्या है, इसको किस में यूज किया जाता है, चौथी चीज यूज की जाती है कि भाई इसको सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी यूज किया जाता है भाई। किसके लिए यूज किया जाता है, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए। अभी आप इस छत को देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं ना, तो इस छत का जो सरफेस है वो रफ सरफेस है भाई, है ना, तो अगर इसके ऊपर हम पीओपी करवाएंगे तो रफ सरफेस कैसा बन जाएगा, स्मूथ बन जाएगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम यूज क्या लिखेंगे, कौन बताएगा आप में से, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, एनीवन, कोई भी बता दे, दीपांशु शाबाश, हर्ष बता शाबाश। हाँ सीधी सी बात है भाई, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्मूथ सरफेसेस। क्लियर है भाई, इस यहाँ पे इसको क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं भाई। समझ में आ गई बात सभी को, क्लियर है।